बोल पड़ता है। कहने लगा कि बेटा, अगर हमने ये मुर्गियाँ खा ली तो इनके बाद क्या खाएंगे? हमें भी सिर्फ अंडे ही खाने हैं ताकि मुर्गियाँ जिंदा रहकर और अंडे देती रहें। ऐसे ही हमारे पास खाने की चीज भी होगी और मुर्गियाँ बड़ी होकर और अंडे देती रहेंगी और फिर हमारे पास कई सारी मुर्गियाँ हो जाएंगी। तब फिर हम इन मुर्गियों को खा सकते हैं। अब ईव को जिंदा देखकर गुंडा उसे मारने आया। तब उसे रोककर एडम कहता है कि इसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। गुंडा कहता है निकी और पूछ और अब वो यहाँ एडम को मारने पर उतर आया। लेकिन ठीक वक्त पर यहाँ प्रेसिडेंट आकर गुंडे को गोली मार देता है। वो मरा नहीं क्योंकि गोली उसकी बाजू पर लगी थी। तो अब उसे मारने के लिए प्रेसिडेंट ने जैसी गोली चलाई तो गन खाली हो चुकी थी। गुंडा यहाँ अपनी गन से ही प्रेसिडेंट को शूट कर देता है। गोली उसके सीने पर लगी, वो गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये देखकर एडम काफी घबरा गया। उसे ईव की फिक्र होने लगी, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और गुंडा भी उनका पीछा करने लगा। अब बूढ़ा आदमी प्रेसिडेंट की लाश के पास आता है और उसकी गोली वाली जगह पर बीज और मिट्टी डाल देता है। उनका पीछे करते करते गुंडा आखिरकार उसने ईव और एडम को ढूंढ लिया था। इस बार एडम उससे लड़ता है। गुंडा जब उसे मार रहा था तो मौका पाकर ईव ने उसकी गन निकाली। उसने पहले उसके सीने पर शूट किया और फिर सर पर, जिससे गुंडा वहीं पर मारना चाहता है। उसकी शर्ट खोलकर गोली वाली जगह पर ईव मिट्टी डाल देती है, जो चीज उसने बूढ़े आदमी से सीखी थी। कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि लाशों में से और पौधे उग गए हैं, जो काफी बड़े हो गए हैं। एडम बूढ़े आदमी को कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज वो मुर्गियाँ मुझे दे दो ताकि मैं उन्हें खा सकूं। अब यहाँ बूढ़ा आदमी उसे मुर्गी तो नहीं देता बल्कि कोई और मांस का टुकड़ा उसे खाने को देता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। अगले दिन एडम ने दोबारा खाना मांगा तो इस बार भी बूढ़ा आदमी उसे मांस का टुकड़ा खाने को देता है। ये देखकर ईव काफी हैरान हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़े आदमी को मांस के टुकड़े मिल कहाँ से रहे हैं, क्योंकि सारे लोग तो पौधे बन गए हैं। ये बात उसने बूढ़े आदमी से पूछी, लेकिन इस बार भी उसने जवाब सिर्फ मुस्कुराहट ही दी। पर यहाँ ये बात सामने आती है कि जब भी एडम खाना मांगता है तो बूढ़ा आदमी उसे खुद अपना ही मांस काट कर देता है। और फिर ऐसे एक दिन बूढ़े आदमी को एक आइडिया आया। उसने अपने जिस्म का सारा ही मांस काट कर एक बाल्टी में डाल दिया, जितना वो काट सकता था। और ऐसे ही जख्मी हालत में खून में लथपथ वो समंदर में कूद जाता है और यहाँ उसका भी खेल खत्म। हालांकि वो बेचारा सबकी भलाई चाहता था। ये बात जब ईव को पता चली तो उसे काफी दुख हुआ। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों किया। फिर अभी तो न कुछ दिन बूढ़े आदमी का मांस खाकर गुजारते हैं, लेकिन एक दिन जब वो भी खत्म हो गया तो एडम एक मुर्गी को काटने जाता है। पर ईव उसे ये कहकर मना कर देती है कि तुम बेशक मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा काट कर खा लो, लेकिन इन मुर्गियों को मत काटो। इन्हें दादाजी ने इतनी मेहनत से पाल कर बड़ा किया। लेकिन एडम उसकी बात नहीं मानता और मुर्गी को काटने जाता है। पर इससे पहले वो ऐसा करता, ईव एक कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे आई। उसने कुल्हाड़ी उसकी कमर में दे मारी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई और ऐसे एडम की भी मौत हो जाती है। असल में यहाँ ईव जान गई थी कि इन मुर्गियों को ही बचाने के लिए बूढ़े आदमी ने खुद को कुर्बान कर दिया, अपने जिस्म के टुकड़े कर दिए। मतलब ये मुर्गियाँ उन्हें इतनी जरूरी थी। इसलिए यहाँ ईव को भी लगा कि एडम से जरूरी यहाँ उन मुर्गियों की जान बचाना है, तो उसे एक कदम उठाना पड़ा। वो एक जगह बैठकर एडम का मांस खा रही होती है और अब वो इस पूरे शिप में बिल्कुल अकेली थी। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए और अब वो बीज जो आलू और तरबूज के बूढ़े आदमी ने उगाए थे, वहाँ अब तरबूज और आलू उगाए थे बड़े बड़े। तब उन सब्जियों और फलों को खाकर ईव अपना गुजारा चलाती है। मुर्गियाँ भी और बड़ी हो गई और अंडे भी देती है। अब देखते ही देखते ईव अपने बच्चे को पैदा कर लेती है और उसे भी इसी शिप में रखकर पालने लगती है। और शिप की हालत को हम देखते हैं, जहाँ पर पौधे और बड़े हो गए हैं और अब ये शिप कम जंगल ज्यादा लग रही है। बेटा भी अब काफी बड़ा हो गया था और जब एक दिन ईव उसे पौधा तोड़ना सिखा रही थी तो हमें इस शिप के बाहर और अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये शिप पौधों के जंगल का पूरा पहाड़ बन गई है। और फिर हमें पूरी ही दुनिया दिखाई गई जो वीरान पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों का दुनिया पर से खात्मा ही हो गया हो। अब इस कहानी में हमें दिखाया गया कि कैसे यहाँ हर किसी को अपनी ही फिक्र है, अपने पेट की, अपनी भूख मिटाने की। इस चीज में कुछ लोग इतने अंधे हो गए कि एक दूसरे की जान ले बैठे। पर इस माहौल में भी एक भला इंसान ऐसा था जिसने सबका भला करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने यहाँ पौधे लगाए ताकि बचे हुए लोगों को जिंदा रखा जा सके। यानी उस बूढ़े आदमी ने, क्योंकि वो जानता था कि कुदरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, उसने इसी चीज का फायदा उठाया। वो नहीं चाहता था कि मेरी मौत के साथ सब खत्म हो जाए, इसलिए उसने ईव की जान बचाकर उसे सब सिखाया। बूढ़े आदमी से सीखी हुई हर चीज को इस्तेमाल करके ईव इस शिप को जंगल बना चुकी है। वो यहाँ अपनी और नेचर, कुदरत की हिफाजत करती है, जो हमें भी करनी चाहिए। तो ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।